हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको सैटरडे को दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर करवाया था। आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा और आपने रिवीजन भी कर लिया होगा उसको दोबारा। चलिए आज मैं आपको जुलाई 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाली हूँ। तो सभी लोग ध्यान से समझ के अपने नोट्स भी बनाते चले और नोट भी करते चले ताकि आपको दोबारा रिवीजन करने में आपको आसानी हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी सभी लोग एक बार शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र क्लास को ज्वाइन कर सकें। 7 जुलाई 2019 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका है। चलिए 31 क्वेश्चन है। सभी लोग अपने अपने पेन और कॉपी लेके बैठा करें। जो भी सब मतलब कोई भी क्वेश्चन या आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो उसको लिख लिया करें। मैं आपको एक एक पॉइंट बता देती हूँ जो भी समझ में नहीं आता आपको, फिर आप नोट कर लिया करें ताकि आपको दोबारा आप अगर रिवीजन करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी लोग एक बार शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाए क्लास से। 31 क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? बताना है आपको। क्या बताना है? नहीं है। ओके, फर्स्ट है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। सेकंड है हमारा ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। और थर्ड है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। और फोर्थ है हमारा ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तो आप लोग 31 का राइट आंसर कमेंट करिए सभी लोग। सभी लोग कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर। आप लोग भी एक बार पढ़ लिया करें। जैसे ही क्वेश्चन आता है आप सभी लोग तो एक बार पढ़ा जरूर करें। पढ़ने से क्या होता है, हमको ज़्यादा समझ में आता है। तो सभी पॉइंट्स आप जरूर पढ़ा करें। बताइए 31 का राइट आंसर क्या होगा। प्रभावशाली योजना नहीं है बताना आपको। जी हाँ, 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग ध्यान से देखते रहिए और समझ के पढ़ें। 32 है क्वेश्चन। गणितीय अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? आपको फिर से क्या बताना है? नहीं है। जो गणितीय अध्यापन है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? फर्स्ट है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। सेकंड है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। कमेंट करिए आप लोग सभी लोग 32 का राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करना क्या होगा इसका राइट आंसर। मैंने कहा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तभी इसका आंसर दीजिएगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित जी नहीं, सॉरी, इसका 32 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन मैंने थर्ड। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग समझ गए 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33। देखिए ध्यान, अभी आपका न्यूमेरिकल आ गया। एक 33 है। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं और 1/8 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं और 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? बताइए आप लोग, इसको कमेंट करिए कैसे करेंगे आप लोग। सभी लोग बताइए कैसे करेंगे आप। जी हाँ, इसको ऐसे करना। आप मान के चलिए कि स्कूल में कुल छात्र कितने हैं, एक्स। मान लीजिए मैं कुल छात्र हमारे कितने हैं स्कूल में, एक्स है कुल छात्र। ओके फ्रेंड्स, अब उसने कहा है कुल छात्रों का 1/4 भाग वॉलीबॉल खेलते हैं। कितना भाग, 1/4 भाग क्या खेलता है, वॉलीबॉल खेलते हैं। आपको पता है यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 160 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यक्स का 1/4 बराबर 160। ओके, ऐसे ही तो निकालेंगे। कुल छात्रों का मतलब x/4 का वॉलीबॉल खेलते हैं, x/4 का 160। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा x का मान, x = हो जाएगा 640। मतलब हमारे क्या हुआ, कुल छात्रों की संख्या कितनी निकल आएगी, 640। अब आपसे कह रहा है शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या कुल छात्रों के 1/16 भाग है। कितना, देखिए कितना भाग है, 1/16 भाग दिखाई दे रहा है इसमें। चलिए ऐसे करेंगे, कितना 1/16 भाग है। तो कुल छात्र हमारे, आपको पता चल गया तो कि हमारे कुल छात्र कितने हैं, 640 छात्र हैं। अब इसका 1/16 भाग क्या मतलब किसका है, शतरंज खेलने वालों का 1/16। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारा 40। देखिए तो हमारा क्या पूछ रहा है, तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, 40 छात्र हैं जो शतरंज खेलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। आप सबसे पहले कुल छात्र मान लेंगे, हमारे मतलब स्कूल में कुल छात्र x छात्र हैं। अब वो आपको दिया बॉलीवुड में वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 160 है। तो कुल छात्रों का 1/4 भाग वॉलीबॉल खेलते हैं। तो x का 1/4 कर देंगे = 160। तो यहाँ से आपको x का मान निकल आएगा, मतलब कुल छात्र निकल आएंगे 640। अब आपको पता है शतरंज खेलने 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। तो 640 जो कुल छात्र आए हैं उसका 1/16 कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा 40। तो मतलब 40 छात्र हैं जो शतरंज खेलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ, 34 क्वेश्चन है। देखिए 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। आई होप आप सभी को आ ही जाएगा ये सवाल क्वेश्चन, फिर भी हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं। 18 चौक कितना होता है, 72, 3 75, 75/4 में कितने चतुर्थांश है। तो डिवाइड कर दो 1/4। अब आप तो कर ही लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 75। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, 35 इसका राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आप 75/4 भाग का निशान है ये, भागे 1/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको 35 मिल जाएगा। तो इसका 34 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट सॉल्व। तो आप इतना तो सॉल्व आप कर ही लेंगे। जी हाँ, 35 क्वेश्चन है। अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है।
अभी यहाँ पर आपको अंक भरना है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी, मतलब ऐसे आपको अंक लिखना है कि सबसे बड़ी संख्या अधिकतम निकले। तो आप लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जैसे आप यहाँ पे 8, 6 और 3, और यहाँ पे आप लिखते हैं 7, जो बच गई है संख्या 7, 4 और 2। आप करेंगे इसका योग करने पर तो आपका आंसर निकलेगा 1605, मतलब 1605। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसको जब आप दोनों को, इसको ये और आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1605, मतलब ये अधिकतम योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए और जो भी समझ में आया कमेंट करके जरूर पूछिएगा। 36 क्वेश्चन है। दीपा एक डाकघर पर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाता है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। पत्र का भार है 20 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपये है। प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम या उससे कम के लिए 2 रुपये है। पार्सल का भाग है 50 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपये है। प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 है। दीपा 2 पार्सल क्रम, अब है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक मिनट, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है, तो उसे कितना डाक देना होगा। चलिए आप लोग लगाइए इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर। इसको आई होप आपको लगा लेना है, आपको बस क्वेश्चन देख देख के क्वेश्चन में देखते जाना है और आपको इसको हल करना है। दीपा 2 पार्सल 250 ग्राम और 350 ग्राम के 2 पत्र और 2 पत्र क्रम से 20 ग्राम और 35 ग्राम भार की योजना भेजती है, तो उसे तो कितना डाक शुल्क देना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 49। आप इसको लगा के देखेंगे तो इसमें 49 आपको ऐड करके मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ बताना है आपको। बताइए आप लोग, सभी लोग कमेंट करिए। बहुत ही आसान और इजी सवाल है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगा के करेंगे तो इसका हो जाएगा। देखिए 50 में से एक पूर्ण संख्या, मतलब 50 है ये हमारा एक पूर्ण संख्या, हमने क्या कर दी, कोई पूर्ण संख्या x मान लो आप, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। अब फिर हमने एक संख्या ले ली और वही संख्या फिर घटा दी मैंने, x से x कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 100, मतलब 37 का राइट आंसर का क्या हो जाएगा फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ बताना है। एक ये संख्या आ रही है, एक ये है, बस इसको ऐड करके हो जाएगा। सभी छात्र लाइक और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र क्लास को ज्वाइन कर सकें। मैं आपको एक एक पॉइंट बता रही हूँ, फिर भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछिएगा। चलिए 38 क्वेश्चन है। जी हाँ, नई दिल्ली से चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए, और मतलब आपको ये सब पढ़ना है। इसका दिया हुआ है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है, कौन सा कथन सही है। भोपाल से चेन्नई की यात्रा का समय 21 घंटे 40 मिनट का है। भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट का है। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। और नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय 11 घंटे 30 मिनट का है। तो अब आपको जो हमने जो सारणी आपको ऊपर दिखाई थी, अब आपको सारणी देखना है ऑप्शन से लेके कि कौन सा आपको राइट मिलेगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। देखिए कैसे होगा, क्या बता रहा है आप सब। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय, देखिए नागपुर से, देखिए नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय बताना है। नागपुर में देखो उसने कितना प्रस्थान उसने कितने बजे किया, आप यहाँ से देखिए 5:35, और कितने बजे पहुँच गई वो? 20:45। तो आप क्या करें, 20 और 45, एक मिनट, में क्या करेंगे, 5:35 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना करेंगे? माइनस। तो आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, 0, 1, 5, एक बचेगा यहाँ पे, 1:15 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि यही राइट आंसर है। आगे समझ में आप लोगों को। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15:10 का है, यही हमारा राइट है, बाकी सारे क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 39 क्वेश्चन है, देखिए आप सभी लोग एक बार जरूर पढ़ा करें क्वेश्चन। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बीकर की धारिता क्या होगी? तो आपको इसका धारिता बतानी है, आपको बीकर की धारिता क्या होगी। तो बताइए आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट एक बार जरूर लगाएं। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करें, बीकर की धारिता आप मान लें, माना बीकर की धारिता, माना, एक मिनट, माना बीकर की धारिता कितनी हो जाएगी, मान लो हम बीकर की धारिता कितनी मान ली, x। अब बीकर का शेष भाग निकालना है हमको, कितना आ जाएगा। तो हमारा कुल धारिता तो x है, ये इसका 3/7 मतलब 3x/7। ओके फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 4x/7। ये हमारा क्या निकला, शेष बीकर का भाग निकला। ओके फ्रेंड्स, अब हमको क्या पूछ रहा है उसमें, 16 बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितने लीटर की आवश्यकता होती है, 16 लीटर। तो आप क्या करें, ये 4x/7 ये हमारा शेष आया, बीकर का शेष भाग है, उसमें क्या करें, = 16। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 28 लीटर। आप निकालेंगे तो इसको 28 लीटर यहाँ से निकलेगा। देखिए इसका राइट आंसर किस नंबर पे दिया है। तो हाँ जी हाँ, 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 28 लीटर। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं। कल मैंने आपको आरोही क्रम में बताया था, आज देखो क्वेश्चन अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में तो सबसे बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब यानी कि लास्ट में सबसे छोटा, सबसे पहले सबसे बड़ा। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा होना चाहिए पहले। तो इसका 40 का राइट आंसर कमेंट करिए आप लोग, क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा।
जी हाँ, थर्ड का सॉरी 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ओके, सबसे बड़ा फिर से छोटा फिर सबसे सबसे छोटा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ, चलिए सभी लोग लाया करें। 41 क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? बहुत ही इजी सवाल, देखिए कैसे करेंगे इसको। मैं हिंट दे रही हूँ, सब लोग अपने मन से करें, अपने मन से कीजिएगा। जैसे 5.3 किलोग्राम है, इसको देखिए सबसे पहले आप ऑप्शन में मतलब किस यूनिट में आपको मतलब बताना है, तो उसमें किलोग्राम दिया है, हमें आंसर किस में लाना है? ग्राम में, क्योंकि सारे हमको किस में दिए हुए हैं? ग्राम में आंसर दिए हुए हैं। तो आपको भी क्या करना है? ग्राम में ही निकालना होगा। अब जैसे 5.3 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बनाना है, आपको किस में बनाना है? ग्राम में। तो जब 5.3 किलोग्राम को आप ग्राम में आप बनाएंगी तो आपको क्या हो जाएगा? 5300 ग्राम। कितना हो जाएगा? 5300 ग्राम। इसके बाद 2100 ग्राम, ये तो हमारा 2100 ग्राम है, तो इसको 2100 लिखिए, ऐसे ही लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर प्लस लगा देंगे। अब इसमें 2.2 किलोग्राम है, अब इसको किलोग्राम में को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। जब आप ग्राम में चेंज करेंगे तो 2200 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2200 ग्राम आ जाएगा। अब तीनों को आप ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 9600 ग्राम। कितना आ जाएगा? 9600 ग्राम। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9600 ग्राम। अब आपको क्या करना है? फिर उसने बोला है इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन, मतलब 1 दर्जन में आपको 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में 24, तो आपको क्या करना है? इससे 24 का डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? इसको 24 से डिवाइड कर देना। तो आपका तो क्या आ जाएगा? 400 ग्राम। कितना आ जाएगा? 400 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 41 का थर्ड। ओके फ्रेंड्स, 41 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सभी लोग एक बार नोट जरूर करते चले अपने को। जब भी आप रिवीजन क्लास लिया करें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व, तो आप नोटबुक अपनी कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करें कि थोड़ा थोड़ा नोट करते चलें, ताकि आप भूले नहीं। 42 क्वेश्चन है। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50, बुधवार को 100 और शुक्रवार को 80 बचाती है तथा रविवार को उसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? तो आपको क्या करना? बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप क्या करें सॉरी सबसे पहले आप इसको क्या करें कि कब कब वो सोमवार को कितना बचाती है? 50 रुपये बचाती है। ओके, इसके बाद बुधवार को कितना बचाती है? 100 रुपये बचाती है। और शुक्रवार को कितना बचाती है? 80। तो आप क्या करो? 50, 100, 80 को क्या कर लो? ऐड कर लो। क्या करना है आपको? ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा हमारा? जब आप 50, 100, 80 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 230 रुपये। कितना आ जाएगा? 230 रुपये। यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की जो बचत है उसकी 230 रुपये। अब उसने बोल दिया रविवार को 60 रुपये खर्च कर देती है, इसमें हम क्या करेंगे? 60 रुपये माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? जब हम 230 में जब 60 माइनस करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा? 170 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? ये जो हमारी संख्या दी हुई है 5950, 5950, ये जो हमारा 170 आया उसको डिवाइड कर दो। तो हमारा क्या आंसर क्या आ जाएगा? हमारा डिवाइड करने पर 35 सप्ताह। कितना आ जाएगा हमारा? 35 सप्ताह, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड 35। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 43 क्वेश्चन देखिए। मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। मैं 3, 4, 6 का सारगुणज हूँ। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन सा हो जाएगा इसमें। सभी बताइए आप लोग, ये सभी को आ जाना है ये क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन फर्स्ट देखिए सबसे पहले 36। ओके, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। ये देखिए 2 अंक भी हैं
और सम संख्या भी है। तो आपका ये पॉइंट क्या हुआ, हमारा क्लियर हो गया। मैं 3, 4 और 6 का सार गुणज हूँ। देखिए 3 का भी गुणज है, 4 का भी गुणज है और 6 का भी है। तो हमारा ये पॉइंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो 36 के जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो आपको 9 ही गुणनखंड निकलेंगे। बाकी जो अब 2, 3, 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें किसी में 9 गुणनखंड नहीं आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 36। इसको आप एक बार अपने खुद से करिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए 44 क्वेश्चन। जी हाँ, 44 क्वेश्चन है। बाइनरी संख्या का है ये। यदि इतने हैं तो रिक्त स्थान में संख्या, मतलब यहाँ पे जो संख्या बता रही है आपको कि आपकी संख्या कितनी आएगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 44 का। देखिए एक बार मैं आप बाइनरी संख्या कैसे निकालते हैं। बाइनरी नंबर जैसे हमारा यहाँ से स्टार्ट पहले देखते कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे 2 की पावर 4 इंटू 1, पीछे से चलते हैं सबसे यहाँ से लेके, फिर क्या करेंगे प्लस, फिर 2 की पावर 4 कर दिया, अब 2 की पावर 3, फिर 1 है ना, फिर गुणे मल्टीप्लाई 1 करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब पहले 2 की पावर 4 से लिया, 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 2, इसके बाद क्या है हमारा 0 है। ओके फ्रेंड्स, फिर प्लस लगाएंगे। अब 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई, फिर 1 है ना, फिर 1 कर देंगे, फिर प्लस, फिर 2 की पावर 0 हो जाएगा और फिर 1 है तो फिर मल्टीप्लाई में 1। अब आप जब इसको हल करेंगे तो इसमें राइट आंसर आपको मिल जाएगा 27। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा 27। अब आप इसको हल तो कर लेंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा, 16 इंटू 1 यानी कि 16, फिर हो जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 इंटू 1 बराबर 8। अब 2 की पावर 4, तो 4 का पावर मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 2 इंटू 1 2 आएगा, फिर 2 की पावर 0 का मान हमारा कितना होता है 1, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब आप सबको जोड़ लेंगे तो 27 आंसर आ जाएगा आपका। फोर्टी 45 है। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना हो जाएगा। देखिए भाई फ्रेंड्स, एक वर्ग की भुजा आपको पता है, वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है 10। अब उसने कहा यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए दोगुनी कर दी जाए। तो जब हम दोगुनी करेंगे, दोगुनी वर्ग की भुजा, तो हमारा कितना हो जाएगा, जब दोगुना करेंगे तो 20 हो जाएगा हमारा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा, तो परिमाप निकालना है हमको। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। ओके फ्रेंड्स, 4 गुणे भुजा। अब आपको पता है 4 भुजा कितनी दी हुई है हमारी 10, तो 40 हो जाएगा। अब हमको उसने पूछा नया परिमाप बताना है, तो नया परिमाप जब आपकी भुजा नई 20 निकली थी, तो फिर जब आप लिख देना, अब लिख देना वर्ग का नया परिमाप। तो वर्ग का नया परिमाप यानी कि 4 गुणे 20 बराबर 80 हो जाएगा। तो आप इसमें क्या पूछ रहा है, तो ना कितने गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा इसका परिमाप। ओके फ्रेंड्स, तो 45 का राइट आंसर कितना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 2 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको एक एक पॉइंट समझा सकूँ, फिर भी आप भी ध्यान लगा के पढ़िए तभी आएगा। ओके 46 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समेत दोनों रेखाएं हैं। मतलब आपको क्षैतिज भी मिले और ऊर्ध्वाधर समेत दोनों रेखाएं मिले, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो हमारा x है इसमें हमारा क्षैतिज भी इस सममित मिलेगी और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं मिलेंगी। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए ये
कक्षा थर्ड में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? ऑप्शन है चतुर्थांश के प्रत्येक को श्यामपट्ट पर लिखना, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना, और सी हमारा चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो आपको उचित क्रम में बताना है कि कभी कभी ऐसा होता ना कि 3 पहले लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा। तो आपको उचित लिखना है कि सबसे पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3। तो आपको ऐसे ही इसमें बताना कि सबसे पहले क्या करना होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन फोर्थ। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ। देखिए क्या है, सबसे पहले हम ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटेंगे। क्या करेंगे? ठोस पदार्थ लेकर उसे 4 भागों में बांटेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएंगे। जब हम बांट देंगे तो उसको पहले दिखाएंगे भी तो जब कोई चीज़ बांटेंगे। फिर क्या करेंगे? हम चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पे लिखेंगे। तो हमारा और राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ। सभी लोग नोट डाउन करते चले। 48 है, 72 इंटू 28 इक्वल टू 36 इंटू 4 इंटू, अब यहाँ पे आपको भरना है संख्या, रिक्त स्थान की संख्या है। ए है हमारा 7 का गुणज भी है, यहाँ जो भरना है इसमें दिया गया है 7 का गुणज है। एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम, एक सम संख्या है। ये हमारा 56 का गुणनखंड है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अब आपको बताना है। बताइए आप सभी लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या होगा इसमें। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए, डी और ई। यहाँ पे 7 का गुणज है यानी कि यहाँ पे 14 आएगा। डी एक सम संख्या है और 56 का गुणनखंड है। ओके फ्रेंड्स, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। 49 क्वेश्चन देखिए, सभी लोग ध्यान से देखते रहिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। 49 क्वेश्चन है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। फर्स्ट है, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, और फोर्थ है, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगा के करेंगे ना, आराम से आप इसको कर लेंगे। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का उपयोग करेंगे। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ओके, 50 क्वेश्चन देखिए, कक्षा थर्ड के छात्र ने 16 इंटू 25 का गुणन इस प्रकार किया। 16 इंटू 25 किया तो 8 गुणे 2 इंटू 5 इंटू 5 इतना निकल के आया। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया। आप जो इसने ये जो नियम लागू किया है वो कौन से नियम पे फॉलो करता है आपको बताना है। प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, वितरण सिद्धांत, सहचर्य सिद्धांत या पुनरावृत्त योग। बताइए आप लोग, कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करें। ये होगा, एक मिनट, 50 का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सहचर्य सिद्धांत। क्या होगा, गुणन का सहचर्य सिद्धांत। अगर आपने पढ़ा होगा गुणन का सहचर्य, वितरण का नियम, प्रतिलोम नियम,
पुनरावृत्त योग, तो आप इसको समझ जाएंगे कि इसने कौन सा यूज किया है। तो इसने क्या किया, सहचर सिद्धांत। सहचर सिद्धांत क्या बोलता है, x इंटू वाई, फिर बाहर है इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू, फिर ब्रैकेट में है y इंटू जेड। ओके, तो यही नियम इसने लागू किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, सहचर सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, बताना है आपको। फर्स्ट है आकलन करना, सेकंड है पक्षांतर करना, थर्ड है मानदर्शन, फोर्थ है कंटेस्ट करना। बताइए आप लोग 51 का राइट आंसर निम्नलिखित कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। सभी को पता है आपको, आकलन करना सही है, मार्गदर्शन सही है, पक्षांतर सही, कंठस्थ करना, गणित में कंठस्थ करना, यही ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। 52 है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, बताना है आपको। फर्स्ट है मापन, सेकंड है वर्गीकरण, थर्ड है वर्ग समावेश एंड फोर्थ है संरक्षण। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। देखिए निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। ये जो हमारा मापन है ना, वो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी है हमारा एक संख्या को विभिन्न संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब आपको बताना ये जो ए और बी हमारे दोनों राइट हैं या दोनों गलत हैं या एक सही एक गलत है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। बताइए आप कौन 53 का कौन सा राइट होगा। जी हाँ, ये जो हमारा 53 क्वेश्चन है, संख्या के एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये हमारा क्या सही है। संख्या के एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ये भी शुद्ध है, हमारा सही है। एक संख्या के विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी हमारा क्या है, राइट है। देखिए ए और बी दोनों शुद्ध सही हैं, तो किस में मिलेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट में, ए और बी दोनों शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 55 क्वेश्चन। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है। आपको बताइए। फर्स्ट है लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, या भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो बताइए आप लोग सभी लोग कमेंट करिए 55 का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। ओके फ्रेंड्स, एक मिनट। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन है। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। क्षेत्रफल आयतन लंबाई, आयतन क्षेत्रफल लंबाई, क्षेत्रफल गुणनफल परिमाप, या क्षेत्रफल परिमाप आयतन। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर।
जी हाँ, 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्षेत्रफल, गुणनफल और परिमाप। जो ये देखिए 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। कौन कौन सी हो गई? क्षेत्रफल, गुणनफल और परिमाप। ओके, इसका मुख्य कारण है कि टाइल प्राय वर्गाकार होती है। टाइल्स हमारी कैसी होती है? वर्गाकार होती है। वर्ग में हम क्षेत्रफल, गुणनफल और परिमाप तीनों निर्धारित होते हैं। वर्ग में क्या होता है? क्षेत्रफल, गुणनफल और परिमाप तीनों निर्धारित होते हैं। इसलिए 56 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया। टाइल्स हमारा क्या होता है? वर्गाकार होते हैं, आपको पता ही है। वर्ग में क्षेत्रफल, गुणनफल और परिमाप तीनों निर्धारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, जो भी चीज़ समझ में ना आए पूछिए, और जो चीज़ आपको लगती है हमें नोट डाउन करना चाहिए तो आप प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। 57 देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में इसने क्या कहा? कंठस्थ करना। गणित में कंठस्थ करना बिल्कुल गलत, यानी कि ये कुछ फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में देखिए प्रत्यय चिंता करना, इसमें भी देखो कंठस्थ करना, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड में देखिए चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, गणित में भी रटाना, यानी कि ये भी क्वेश्चन बेकार। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर। ओके फ्रेंड्स, 57 का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। 58 क्वेश्चन है, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हुआ है, भिन्न संख्याओं की संकल्पना, स्थानीय मान या ज्यामितीय चिंतन? बताइए आप लोग। सभी लोग कमेंट करिए। जो वॉन हेले है ना ये, एक मिनट हटा दे। ये जो वान हेल है, इन्होंने ज्यामितीय चिंतन विकास की अवस्थाओं को संकेत किया है। कौन सा? 58 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, ज्यामितीय चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 59 क्वेश्चन है, देखिए सभी लोग ध्यान से देखना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आपको बताना है। छात्रों को प्रोग्रामिंग गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए और गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ते ही, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का? देखिए छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होनी चाहिए। जो हमें गणित, जो प्राथमिक कक्षा में जो गणित पढ़ाई जाती है वो क्या कैसे होनी चाहिए? जो प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होनी चाहिए। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। चलिए 60 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखिए फिर बताइएगा। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे 0.3 एंड 0.2 इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम साधन उचित है? बताइए। फर्स्ट है ग्राफ पेपर, सेकंड है डायनिस ब्लॉक्स, थर्ड है टेलर का गिनतारा एंड फोर्थ है संख्या चार्ट। बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। जो दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा आपने आपको बताया था, उससे कैसे आप बच्चों को उचित मतलब बता पाएंगे, उसको समझाएंगे किससे? फर्स्ट यानी कि ग्राफ पेपर। जो दशमलव, इसको समझाने क्या है? ग्राफ पेपर।
जो जो दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन की संकल्पना को समझाने के लिए गैप पेपर शिक्षण अधिगम क्या है, सबसे उचित साधन है। ओके, ग्राफ पेपर आंकड़ों का अलिखित प्रस्तुति है जिसमें आंकड़ों के प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। किसको? जो ये हमारा ग्राफ पेपर है इसको आंकड़ों को प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया? चलो, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, आई होप हमने आपको अच्छे से समझा दिया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आप लोग ज़रूर पूछिएगा क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल बहुत ही नज़दीक और पास आ गया है। आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ मैथ ही पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर का पेपर जैसे ही हम आपको प्रीवियस ईयर पे करवा रही हूँ, आप ध्यान से उसको पढ़ते चलिए, समझते चलिए, और जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ नोट डाउन करनी है तो आप उसको कर लिया करें। तो अब आपको दोबारा टाइम नहीं आने वाला कि आपको दोबारा कोई चीज़ पढ़ाई जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग अभी से जल्दी मेहनत करते चलिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो एग्ज़ाम के टाइम। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।